जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज की करंट अफेयर्स की टॉप लेटेस्ट जानकारी कौन कौन सी है जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जो भी जानकारी आपको दी जाती है आप इसे डायरी में जरूर मेंटेन कर लीजिए, ताकि आने वाली किसी प्रतियोगिता परीक्षा से पहले आपको ऐसे प्रश्नों का पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की पहली जानकारी क्या है हमारे पास। दोस्तों, आज की जो पहली जानकारी है वो है लोकपाल दिवस समारोह को लेकर। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले 16 जनवरी को, यानी 16 जनवरी 2025 को 16वां लोकपाल दिवस जो है वो मनाया जाएगा। 16वां लोकपाल दिवस साथियों मनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा साथियों, ठीक है, याद रखेंगे मैं क्या बता रहा हूं आपको। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत, ठीक है ना, भारत में लोकपाल का गठन किया गया था। और लोकपाल का गठन क्यों किया गया है? ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के या सार्वजनिक पदाधिकारियों के ऊपर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसकी जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से की जा सके। तो साथियों, इस तरीके से आप यहां पर क्या जानते हैं कि 16 जनवरी 2025 को 16वां लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत भारत में लोकपाल का गठन किया गया था। जितने भी सरकारी पदाधिकारी होते हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं इस बात की जांच करने के लिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है खेल जगत से जुड़ा हुआ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की घोषणा साथियों कर दी गई है। जी हाँ, पिछले दिनों राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। और इसमें अगर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात करें तो भारत का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा सम्मान होता है साथियों, वो कौन सा पुरस्कार है? तो वो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जी हाँ, अब ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हॉकी के जादूगर, जी हाँ, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। इससे पहले यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो रखा गया। दोस्तों, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। और आगे मैं आपको बता दूं कि मेजर ध्यानचंद का जन्म है 29 अगस्त को। जी हाँ, इनकी जयंती कब है? 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ और जानकारी भी मैंने दे दी कि 29 अगस्त को क्या है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कैसा पुरस्कार है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस बार जो पुरस्कार की घोषणा की गई है तो इसमें इस बार यह पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाना है? तो दोस्तों इस बार ऐसे 4 खिलाड़ी होंगे जिनको कि यह पुरस्कार जो है वो दिया जाना है। तो उन 4 खिलाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं आप ध्यान से देखेंगे साथियों। उनमें सबसे पहली जो खिलाड़ी होंगी उनका नाम है मनु भाकर। याद रखेंगे बिल्कुल ये नाम, मनु भाकर। परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से किस खिलाड़ी को, ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मनु भाकर का नाम याद रखेंगे। और कौन से खेल से यह संबंध रखती है? तो दोस्तों इनका संबंध है शूटिंग से। जी हाँ, शूटिंग के खेल से संबंध रखती है। और दोस्तों पिछले ओलंपिक में इन्होंने एक ही प्रतिस्पर्धा में 2 कांस्य पदक जीतने का कारनामा किया था। और अभी मनु भाकर को जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों दूसरे जो खिलाड़ी है उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। दोस्तों इनका संबंध कौन से खेल से है? तो इनका संबंध हॉकी के खेल से है। साथियों आगे जो तीसरे खिलाड़ी है, अभी हालिया दिनों में काफी चर्चा में रही है खिलाड़ी, और इनका नाम क्या है? गुकेश डी। गुकेश डी, कहीं कहीं पे आप डी गुकेश भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। और गुकेश डी बोलिए या डी गुकेश बोलिए, ठीक है साथियों। इनका संबंध कौन से खेल से है? तो इन्होंने अभी हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाले, कारनामा करने वाले ये ऐसे दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी रहे। तो गुकेश डी, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। और नंबर 4 पे साथियों जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है उनका नाम क्या है? प्रवीण कुमार। जी हाँ, प्रवीण कुमार। और ये कौन है दोस्तों? तो ये पैरा एथलीट है, ठीक है ना। ये कौन है? ये पैरा
एथलीट है। तो दोस्तों ऐसे ये 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। आने वाले 17 जनवरी को, जी हाँ, आने वाले 17 जनवरी को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है, यह पुरस्कार इन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। चलिए अगली जानकारी है रूस के बारे में, और रूस ने अपने यहाँ क्या किया है, पर्यटक कर लगाने का काम किया है। दोस्तों अब जो ये रूस है, ठीक है, यदि आप रूस भ्रमण करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आप पर्यटन के दौरान जितने भी दिन वहाँ पर आप रहेंगे, उतने दिन जिस भी होटल में रहेंगे, जिस भी रिजॉर्ट पे आप रहेंगे, जिस स्थल पे भी आप रह रहे हैं, यानी आवासीय सुविधा के दौरान आप जो भी खर्च कर रहे हैं उस टोटल खर्च का 1%, जी हाँ याद रखेंगे, उस टोटल खर्च का 1% जो है वो रूस क्या करेगा, पर्यटक कर के रूप में लेगा। जी हाँ, उस पर्यटक कर के रूप में लेगा। मान लीजिए अगर आपने वहाँ रहने के दौरान, ठीक है ना, अगर सपोज कीजिए भारतीय करेंसी के हिसाब से हम बात करें, अगर आपने 20,000 रुपये खर्च किया तो दोस्तों 20,000 का 1% कितना हो जाएगा, तो 20,000 का 1% हो जाएगा साथियों 200 रुपये, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या होगा, 200 रुपये जो होंगे वो एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको ये बताया, और इस तरीके से आपको वहाँ पर क्या देना पड़ेगा, पर्यटक कर देना पड़ेगा। साथियों रूस ने अभी घोषणा की है कि ये इस पर्यटक कर को आने वाले 2027 ईस्वी तक 1% से बढ़ाकर कितना कर देगा, तो 3% कर देगा, ठीक है ना। 1% से बढ़ाकर कितना कर देगा, तो 3% कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है, देख सकते हैं आप, किसानों के लिए है। यहाँ पे कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका के सुधार हेतु 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। जी हाँ, 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय कैबिनेट ने, यानी भारत की सरकार ने क्या किया है, किसानों के जीवन और आजीविका के सुधार हेतु 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी देने का काम किया है। दोस्तों कृषि और इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में, ठीक है ना, कह सकते हैं कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 7 प्रमुख योजनाएं, योजना की संख्या आप जरूर याद रखेंगे, कितनी योजनाएं हैं, 7 योजनाओं को अनावरण करने का काम जो है या मंजूरी देने का काम जो है वो केंद्रीय कैबिनेट ने किया है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले स्लाइड की ओर। अगली जानकारी है खेल जगत से जुड़ी हुई, आप देख सकते हैं वैशाली ने 2024 विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने का काम किया है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि शतरंज की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, इनका नाम है आर वैशाली। और आर वैशाली ने साथियों क्या किया है, इनका संबंध तो सबसे पहले आप जानिए कौन से खेल से है, तो इनका संबंध शतरंज के खेल से है। और इन्होंने 2024 फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने का काम इन्होंने किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में, ठीक है ना, आर वैशाली ने किसे हराने का काम किया, तो आर वैशाली ने चीन की खिलाड़ी है झू जिनर, जी हाँ याद रखेंगे, झू जिनर को क्वार्टर फाइनल में, ठीक है ना, यानी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आर वैशाली ने हराने का काम किया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। किंतु सेमीफाइनल में मैं आपको बता दूं कि इनको पराजय झेलना पड़ा है किनसे, और उनका नाम है जू वेनजुन। जी हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, मैं आपको बता रहा हूं, जू वेनजुन। और ये जू वेनजुन जो है आर वैशाली को सेमीफाइनल में हराने का काम किया, और जू वेनजुन जो है इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन गई, ठीक है ना। तो इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है जू वेनजुन ने, जबकि भारत की आर वैशाली को कौन सा पदक मिला है, तो कांस्य पदक मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों अगली जानकारी है सर्जिकल रोबोट। जी हाँ, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है और चिकित्सा के क्षेत्र में एक उपलब्धि के रूप में भी इसे देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि सर्जिकल रोबोट अब है क्या। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र के पुणे में एक अस्पताल है जिसका नाम है नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, हॉस्पिटल का नाम याद रखेंगे, पुणे में है नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। यहां पर एक सर्जिकल रोबोट की स्थापना की गई। दोस्तों इस सर्जिकल रोबोट का नाम क्या है, तो इस सर्जिकल रोबोट का नाम है दोस्तों SSI मंत्रा। याद रखेंगे SSI मंत्रा इस सर्जिकल रोबोट का नाम है। और इस सर्जिकल रोबोट का निर्माण किसने किया है, तो दोस्तों इस सर्जिकल रोबोट का निर्माण किया है SS इनोवेशन ने। जी हाँ, SS इनोवेशन के द्वारा
एस इनोवेशन के द्वारा इस सर्जिकल रोबोट का निर्माण किया गया और इस सर्जिकल रोबोट को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? ठीक है, तो इस सर्जिकल रोबोट को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम है साथियों सुधीर श्रीवास्तव। याद रखेंगे, सुधीर श्रीवास्तव ने इस सर्जिकल रोबोट का डिजाइन किया है और इस सर्जिकल रोबोट में, ठीक है ना, 5 पंजे वाले, ठीक है, हाथ की आकृति वाला जो कह सकते हैं ये एक रोबोट है। निर्माणकर्ता या इसके डिजाइनर कौन है? तो सुधीर श्रीवास्तव है। निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया? तो एस इनोवेशन के द्वारा किया गया। इस सर्जिकल रोबोट का नाम क्या है? SSI मंत्रा है। और इस सर्जिकल रोबोट को किस अस्पताल में स्थापित किया गया है? तो नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे में स्थापित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, और अगली जानकारी है विश्व ब्रेल दिवस को लेकर। साथियों, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे, 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अब ये जो विश्व ब्रेल दिवस है, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि जितने भी नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उन नेत्रहीन व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और ये जो विश्व ब्रेल दिवस है साथियों, एक प्रकार की लिपि है, ब्रेल लिपि जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये ब्रेल लिपि का प्रयोग कौन से लोग करते हैं? तो नेत्रहीन लोग करते हैं, जिनको कि आंखों से दिखाई नहीं देता है। ऐसे लोग एक विशेष प्रकार की लिपि का प्रयोग करते हुए, ठीक है, कोड के रूप में चीज़ों को समझने का, पढ़ने का काम जो है वो करते हैं। अब फ्रांस के एक कह सकते हैं कि अन्वेषक थे, उनका नाम था लुई ब्रेल। क्या नाम था उनका? लुई ब्रेल। तो फ्रांस के शिक्षाविद, अन्वेषक कह लीजिए, लुई ब्रेल के द्वारा, ठीक है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया। ये किस चीज़ के आविष्कारक थे? तो ये ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे, ठीक है ना। ब्रेल लिपि के फाउंडर ये थे, आविष्कारक ये थे, ठीक है। और साथियों, नाम जरूर याद रखेंगे, लुई ब्रेल। तो इनके नाम पर ही जो है विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब क्विज के रूप में प्रश्न है आपके सामने। अभी हाल ही में किस दिवस को या किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, अभी मैंने आपको जानकारी दी थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 16 जनवरी। क्या होगा? 16 जनवरी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में नहीं शामिल किया गया? ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? तो दोस्तों, आपको अभी मैंने जानकारी दी थी, 4 खिलाड़ियों के नाम आपको मैंने बताए थे। वो 4 खिलाड़ी में नाम कौन कौन से थे? मनु भाकर है, ठीक है, शूटिंग के क्षेत्र से। हरमनप्रीत सिंह है, हॉकी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। डी गुकेश जो है उनका संबंध शतरंज से। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है। ये 4 खिलाड़ियों को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन मैंने वहां पर आपको नीरज चोपड़ा का नाम नहीं बताया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है ये, और नीरज चोपड़ा जो है इनको यह पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने नए पर्यटक कर लगाने की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, पर्यटक कर की बात है, मैंने आपको बताया था 1% अभी लिया जाना है, ठीक है। और ये इसका आंसर क्या होना है? ऑप्शन ए है रूस, यानी रूस जो है वो पर्यटक कर लगाने की घोषणा किया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आजीविका सुधार हेतु कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई है? जी हाँ, अब कितनी योजनाओं की, मैंने आपको कहा था संख्या आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 7 योजनाएं, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने महिला वर्ग में विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए आर वैशाली। आपको पता है इसका सही उत्तर क्या है? आर वैशाली, ठीक है। कांस्य पदक जीतने का काम इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सर्जिकल रोबोट है जिसे कहा जाता है, यानी कि यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सर्जिकल रोबोट का नाम क्या है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया SSI मंत्रा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। और अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों आज का प्रश्न है, नासा का पहला मिशन कौन सा है जिसका नाम किसी जीवित शोधकर्ता के नाम पर रखा गया है? साथियों जीवित शोधकर्ता के नाम पर नासा ने अभी एक मिशन जो है उसको लॉन्च किया है, और इसका नाम क्या है आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है पार्कर सोलर प्रोब, दूसरा ऑप्शन है चंद्रयान 2,
2, तीसरा ऑप्शन है चंद्रयान 3 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। ठीक है ना। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? साथियों कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब दे जाइए। आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।